जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। ये हमारा सेट स्पेशल जो होगा एसएससी जीडी 2025 को समर्पित होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें 250 क्वेश्चन होंगे, करंट के होंगे एंड अदर के होंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर होगा अग्न्याशय। ठीक है, अग्न्याशय आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हो जाएगा संलयन। ठीक है, संलयन आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? क्या होगा आपका राइट आंसर? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। 600 होती हैं। ठीक है, 600 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है, यानी कि साइलेंट किलर में गैस किसको कहा जाता है? साइलेंट किलर गैस किसको कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। क्या होगा आपका राइट आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो होगा प्रशांत महासागर होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी होगा आपका राइट आंसर। प्रशांत महासागर राइट आंसर रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु जो है कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु क्या होगा? तो एल्यूमिनियम होगा या लोहा होगा या फिर तांबा होगा या फिर सोना होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपका रहने वाला है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, एल्यूमिनियम पाया जाता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो है किस अंग में बनता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट में बताएंगे। यार जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके, तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, जल्दी बताया करो। ठीक है, यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, यूरिया जो है लीवर में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर जो होगा? नाभिकीय संलयन होगा। इसके आधार पर हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है, यानी कि आयरन पाया जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी जो होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है उसके अंदर कौन सी धातु लगी होती है, फिलामेंट लगा होता है, उसको क्या कहते हैं? तो टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर टंगस्टन रहने वाला है। ठीक है, टंगस्टन आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका हीरा हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, डायमंड राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है? पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है? क्या रहेगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो आपका राइट आंसर होगा पराबैंगनी किरणें, यानी कि यूवी रे से बचाती है। ठीक है, यूवी रे से बचाती है ना। पृथ्वी की ओजोन परत जो है और ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन से ही बनी होती है ना। ओजोन गैस से ओजोन परत बनी होती है। चलिए, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है?
क्या होगा आपका राइट आंसर? किस जीव को अपने पूरे जीवन में पानी पीने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है? तो कंगारू आपका राइट आंसर होगा। कंगारू राइट आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई देखो, यहाँ पर भी डेटिंग हो रही है। आप लोग 22 साल के हो गए, आप लोग की अभी भी डेटिंग नहीं हुई है ना? धिक्कार है आपके जीवन पर। क्या हो रहा है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो है रेडियोधर्मी डेटिंग से किया जाता है। ठीक है, रेडियोधर्मी डेटिंग से किया जाता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण। ठीक है। मानव शरीर में सबसे तेज़ बढ़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे तेज़ बढ़ने वाला ऊतक कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? ठीक है, मानव शरीर में सबसे तेज़ बढ़ने वाला ऊतक जो होता है क्या होगा आपका? एपिडर्मल ऊतक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? एपिडर्मल ऊतक हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एपिडर्मल आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा? एपिडर्मल आपका राइट आंसर रहने वाला है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? और आपको बता दें, ये सिर्फ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। आप लोग जितना पढ़ेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आपके अंदर दम है तो दम खम दिखाओ अपना, जितना सही करते हो कमेंट में बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो अंडाणु होगा, यानी कि ओवम होगा। ठीक है, ओवम होगा आपका राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो कौन सी होती है? तो ओवम होगा। ठीक है, अंडाणु होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी होगी? तो आपका यहाँ पर हीलियम नहीं है, लिथियम दिया है, तो राइट आंसर आपका लिथियम होगा। ठीक है, लिथियम होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होगी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान और भार में मुख्य क्या अंतर है? द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या है? देखिए यहाँ पर होता है भार स्थान के अनुसार बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, भार जो है स्थान के अनुसार बदलता है, जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो यही होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है? तो हाइड्रोजन का H1 होता है, यानी कि H1 यानी कि सिंगल होता है। और हम लोग की तरह वो सिंगल ही है, सिंगल ही मर रहा है। ठीक है, तो सिंगल होगा, यानी कि एक होगा उसका। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक होगा। सिंगल हो, आप लोग याद रखो, बस वही याद रहेगा आपका। तो ये सिंगल ही सिंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या रहने वाला है आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो होगा बढ़ती है। ठीक है, ठीक है, तापमान बढ़ाने से गतिक ऊर्जा पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु जो है ब्लू व्हेल है। ठीक है, राइट आंसर आपका ब्लू व्हेल रहने वाला है। विश्व का ये है सबसे बड़ा जंतु माना जाता है, माना नहीं जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु जो है ब्लू व्हेल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ब्लू व्हेल को? कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न और करता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा तत्व जो है जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है। पूरा सेट लगाएंगे और फिर बताएंगे कितना आंसर सही किए हैं। ठीक है, मजाक में नहीं लेंगे सेट को। कितना होगा राइट आंसर आपका? क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तांबा होगा। ठीक है, जो जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है, राइट आंसर आपका तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो ये बताएंगे न्यूटन का पहला नियम क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, तो किससे संबंधित हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व हो जाएगा बी। ठीक है, जड़त्व हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, जड़त्व हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है कौन सी पाई जाती है? क्या होगा? तो आपका राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? दूध को पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? तो इसका हो जाएगा पाश्चुरीकरण, है ना? पाश्चुरीकरण आपका राइट आंसर रहने वाला है। पाश्चुरीकरण आपका राइट आंसर रहने वाला है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है?
पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है, निकटतम ग्रह कौन सा होता है? तो होगा शुक्र, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, कौन सा होगा? शुक्र होगा, सबसे निकटतम ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर सी होगा, 3 होगी। ठीक है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं, आपका राइट आंसर रहने वाला है। 3 विधियाँ होगी। ठीक है, 3 विधियाँ आपकी राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यानी कि ग्लैंड जो है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि होगी, आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग को मन लगा के पढ़ना यार, कमेंट कर लिया करो यार, ना करो देखिए हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, बस कमेंट करिए। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कमेंट करिए आप लोग, बाकी कुछ ना करिए, सिर्फ और सिर्फ कमेंट करिए बस। सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? किसको बलि का बकरा बनाया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लाइका नामक कुत्ता था। ठीक है, लाइका नामक कुत्ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? शरीर में जो है सबसे अधिक कौन सा अंग ऊर्जा उत्पन्न करता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो आपका राइट आंसर जो होगा यकृत होगा, यानी कि लीवर होगा। ठीक है, लीवर जो होगा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? और जल का जो होता है 7 होता है, जिसको उदासीन कहते हैं, और रक्त का जो होगा 7.4 होगा। क्या होगा? 7.4 होगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो है कौन सा है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे आपको लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। देखिए चीता होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सबसे तेज़ दौड़ता है। यहाँ पर देखा जाए तो हिरण सबसे तेज़ भागता है, लेकिन हिरण जो है लंबी रफ्तार नहीं दे सकता, इसलिए हिरण नहीं होता था कभी भी। ठीक है, चीता लंबी रफ्तार देता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होता है? रक्त यानी कि खून, और खून करने वाला खून नहीं जो ड्रम में मार के लिपटा दे रहे हैं, सुला दे रहे हैं, वो वाला खून नहीं, खून वाला जो खून दौड़ रहा है लहू, तो होता है 4.5 लीटर। ठीक है, 4 से 5 लीटर खून होता है आपके शरीर में। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर 4 से 5 लीटर खून होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है, अंग की बात कर रहा है, तो त्वचा आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि स्किन। ठीक है, पूरे शरीर में फैली हुई है, पाँव से लेकर सिर तक। ठीक है, त्वचा जो होगा राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई है? पृथ्वी पर जो है जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण हुई है? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि लॉफिंग गैस किसको कहा जाता है? आप लोग को बता दें कि यूपी SSC पेट में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ से फंसा था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था हर सेट का। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका कहते हैं। ठीक है, और यूपी पुलिस में भी आपका, UPSI में भी आपका फंसेगा क्वेश्चन। आप लोग बस पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका समय बचेगा। प्रकाश वर्ष का किसका मापन है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मापन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आपको लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दूरी का मापन होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, दूरी का मापन होता है प्रकाश वर्ष, राइट आंसर आपका दूरी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? शरीर की छोटी हड्डी सबसे कौन सी होती है? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो हो जाएगा स्टेपस हड्डी, जो कि कान के अंदर पाई, स्टेपिस हड्डी होती है जो कि कान के अंदर पाई जाती है ना। स्टेपिस हड्डी जो होती है कान के अंदर, सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? ठीक है, अपचायक है, क्या लिखा है? रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लिखा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो हाइड्रोजन आपका राइट आंसर रहने वाला है, जो कि अपचायक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है आपका अपचायक होता है। कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो होगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है ना, एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ घूमता है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या होगा राइट आंसर। कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज़ घूमता है, क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है, क्या हो जाएगा, बृहस्पति आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। बृहस्पति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपने अक्ष पर सबसे तेज़ घूमता है, बृहस्पति जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो दही में जो है आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग होना, है ना। चलिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है कौन सा है, कमेंट करके जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है कौन सा होगा, यूरेनियम होगा, है ना, यूरेनियम आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेलिस्ट पूरा बड़ा है, यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का, आप लोग जो पढ़ते हैं उसमें जाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा गैस उत्सर्जित करता है, सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पेड़ करता है, तो आपका पीपल हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है पीपल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, सोना भाई सोना, वो आपका बाबू सोना वाला सोना नहीं, ना आपका सोने वाला सोना, आभूषण वाला सोना, उसका प्रतीक क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो होगा AU। ठीक है, AU होता है सोने का प्रतीक, स्लीपिंग वाला नहीं ना, बाबू सोना वाला। ठीक है, गोल्ड वाला सोना। चलिए, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं भाई, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, देखिए आपका एक गर्लफ्रेंड का होगा, एक बॉयफ्रेंड का होगा, एक बॉयफ्रेंड के बॉयफ्रेंड का होगा, और एक घर वालों का, यानी कि 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C होगा आपका। हृदय में कुल 4 जगह होते हैं, जिनमें गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड एंड घर वाले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है कौन सी होगी, क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या रहने वाला है राइट आंसर। तो ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन का भाई ऐसे याद कर लेंगे, ईंट पर नाश, ईंट यानी कि थॉमसन, थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने ईंट इलेक्ट्रॉन का किया था, ईंट। ठीक है, पर हो जाएगा प्रोटॉन का, रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो हो जाएगा छोटी आंत, नाम छोटा है लेकिन काम बड़ा है भैया इसका, एक हाथ खाकर 9 हाथ बिया वाली कहानी है इसकी। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो माध्यम में घनत्व में अंतर। ठीक है, माध्यम के घनत्व में अंतर होगा राइट आंसर आपका। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है, माध्यम के घनत्व में अंतर होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है, राइट आंसर प्रकाश में अपवर्तन इसीलिए होता है। ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आप लोग। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा, पृथ्वी की सतह पर होगा, है ना, क्या होगा आपका राइट आंसर, पृथ्वी की सतह पर होगा। किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है, तो पृथ्वी की सतह पर होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, राइट आंसर आपका पृथ्वी की सतह पर होने वाला है। ठीक है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं निस्पंदन, क्या कहेंगे, या आसवन कहेंगे, या वाष्पीकरण कहेंगे। तो वाष्पीकरण कहेंगे, क्या कहेंगे, वाष्पीकरण होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वाष्पीकरण आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, वाष्पीकरण आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी की वजह से ये जो धाराएं बहती हैं, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। ठीक है, तेज की बात नहीं किया है यहाँ पर, उल्टी दिशा की बात कर रहा है। क्या होगा राइट आंसर आपका, तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर शुक्र रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या होगा आपका राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है ना, ऑक्सीकरण कहा जाता है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। टेलीविज़न का आविष्कार क्या होगा, किसने किया था, तो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, राइट आंसर जॉन लोगी बेयर्ड होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका जो है क्या होती है, शुक्राणु की होती है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, स्पर्म की सबसे छोटा कोशिका होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में पढ़ते रहेंगे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एंड अदर एग्जाम का। ठीक है, चलिए कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक होता है। खराब चालक होता है या कुचालक होता है, तो कौन सा होता है, तो उसको रबर कहते हैं ना। रबर जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपने वलय यानी कि रिंग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रह यानी कि अपने वलय यानी कि रिंग के लिए प्रसिद्ध होता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो शनि हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना, शनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो CPU कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, CPU कहा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर को। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर को CPU कहा जाता है। आपका राइट आंसर रहने वाला है CPU। ठीक है, चलिए किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, तो होगा ग्रेफाइट होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ग्रेफाइट आपका राइट आंसर रहने वाला है। ग्रेफाइट आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होगा हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है। कौन सी धातु जो है पानी में डालने पर तैर सकती है, क्या होगा आपका राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। कौन सी धातु होगी, सोडियम होगा आपका राइट आंसर, सोडियम होने वाला है। ठीक है, सोडियम आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है विलियम हार्वे ने किया था, है ना, विलियम हार्वे ने किया था। आपका राइट आंसर विलियम हार्वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विलियम हार्वे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, और रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना, क्लोरोफिल याद रखना। चलिए सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला जो होता है अधिक समय तक जो है तो वसा होगा, और सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो वसा हो जाएगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा वसा। ठीक है, यहाँ पर वसा होगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रबर किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। रबर जो है किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, तो रबर ट्री से प्राप्त किया जाता है ना।
रबर जो है रबर ट्री से प्राप्त किया जाता है। आपका राइट आंसर रबर ट्री रहने वाला है। रबर होगा तो रबर ट्री से प्राप्त किया जाता है ना। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में होता है ना। प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होता है। क्या होगा राइट आंसर? निर्वात में होता है। आपका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा, है ना। निर्वात आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या पूछ रहा है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्या होगा? आयन मंडल आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आयन मंडल आपका राइट आंसर रहने वाला है। लोनोस्फेयर होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई इंग्लिश वीक है थोड़ी। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर रहने वाला बी होगा, पारा यानी कि मरकरी होता है। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा होता है। ठीक है, मरकरी यानी कि पारा को, मरकरी को पारा ही कहते हैं, पारा को मरकरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रॉकेट जो है किस नियम पर कार्य करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है ना। रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर क्या कार्य करता है, और तृतीय नियम क्या है? जड़त्व का होगा या फिर क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ठीक है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे छोटा जो होता है बिट होता है। ठीक है, बिट आपका राइट आंसर होगा। सबसे छोटा जो डेटा मापा होता है वो बिट होता है। राइट आंसर आपका बिट हो जाएगा। ठीक है, बिट आपका राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ऑल्टीमीटर हो जाएगा, है ना। ऑल्टीमीटर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा यंत्र स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑल्टीमीटर आपका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो वही बात, एक गर्लफ्रेंड का, एक बॉयफ्रेंड का, एक घर का, एक नौकरी का, क्या हो गए? 4 हो गए। तो 4 कक्ष होते हैं ना। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ घूमता है? फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ घूमता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो शुक्र होगा आपका राइट आंसर, सॉरी बृहस्पति होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बृहस्पति आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। बृहस्पति जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज़ घूमता है? तो बृहस्पति आपका राइट आंसर रहने वाला है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखना, बिजली का आविष्कार पूछेगा तो यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, और थॉमस एल्वा एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार किए थे, और बिजली का आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? तो होगा दांत की इनेमल होती है। ठीक है, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में जो होता है तो दांत की इनेमल होती है। राइट आंसर होगा आपका दांत की इनेमल होती है। ठीक है, सबसे कठोर भाग जो मानव शरीर में होता है दांत की इनेमल होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग कर दिशा का पता लगाता है? चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाता है? तो क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा, है ना। पराश्रव्य तरंगे हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पराश्रव्य तरंगे आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या है? ठीक है, बाइनरी हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या होता है? तो बाइनरी आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्या हो जाएगा? बाइनरी आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप जो है बाइनरी रहने वाला है, यानी कि मूल रूप जो होगा बाइनरी होगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड को चंद्र ग्रहण कब लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। ये तो याद ही होगा आपको।
जो चाँद बोलते रहते हो, तो ये तब होता है, देखिए, जब पृथ्वी और सूर्य जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब चंद्र ग्रहण लगता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है? यार तुम लोग बहुत देरी करते हो, मज़ा नहीं आता है, कमेंट तो ज़रूर किया करो यार, पढ़ने में तो तभी मज़ा आएगा ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ओजोस डेल सलादो, राइट आंसर रहने वाला है ना। ओजोस डेल सलादो राइट आंसर रहने वाला है, जो सबसे ज्वालामुखी बड़ा है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती है, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 600। 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? तो सौर पैनल में सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा राइट आंसर रहने वाला है ना। सौर ऊर्जा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, कमेंट में बताएंगे। तो किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका? तो नाइट्रोजन को कहा जाता है ना, हीलियम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दूरी हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है ना, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? भाई ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। तो एम्पियर होता है ना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। और बोल्ट किसका होता है, ठीक है, जल्दी बताएंगे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा जो है सूर्य है ना, सूर्य होगा राइट आंसर आपका, सूर्य ही राइट आंसर रहने वाला है आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कि हमारा अगला प्रश्न सूर्य इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु जो है कौन सी होती है? तो टंगस्टन इज द राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। सबसे अधिक तापमान सहने वाली धातु जो है कौन सी होगी? तो टंगस्टन होगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कि हमारा अगला प्रश्न, कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है? कौन सा तत्व जो है चुंबकीय गुण रखता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है, क्या होगा राइट आंसर? तो सी होगा, लोहा रहता है, ठीक है। लोहा जो है चुंबकीय गुण रखता है अपने आप में, गुण रखता है, गुड़ रखता है, ठीक है। चलिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, बी फॉर बाहुबली राइट आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है? सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा होगा? संक्रामक रोग कौन सा होगा, राइट आंसर बताएंगे क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खसरा हो जाएगा, ठीक है, खसरा आपका राइट आंसर रहने वाला है, खसरा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या हमारा अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो फीमर की हड्डी हो जाएगी सबसे लंबी, और कान की हड्डी स्टेपीज होती है सबसे छोटी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सा है, क्या होगा राइट आंसर आपका? तो सी होगा, यानी कि गामा किरणें होंगी आपका, ठीक है। गामा किरणें आपकी होंगी राइट आंसर, ठीक है, गामा किरणें आपका राइट आंसर होगा। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है, राइट आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है?
कौन सा तत्व जो है कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है? तो लोहा होगा, यानी कि आयरन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन और इसमें पाया जाता है, खून में लोहा ही पाया जाता है ना, मानव शरीर में लोहा ही पाया जाता है सबसे अधिक। चलिए, एंटीबायोटिक्स किसके विरुद्ध कार्य करती है? एंटीबायोटिक्स जो है किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया होगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया राइट आंसर रहने वाला है। बैक्टीरिया के तहत कार्य करती है एंटीबायोटिक्स, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और कमेंट फुल किया करें आप लोग, ठीक है। किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तांबा इज़ द राइट आंसर, यानी कि कॉपर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तांबा का प्रयोग किया जाता है। क्या है अगला प्रश्न हमारा? पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? तो जाइलम होगा राइट आंसर, ठीक है। जाइलम आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। जाइलम आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा है? दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा फ्लेविन होगा, ठीक है। फ्लेविन आपका राइट आंसर रहने वाला है। फ्लेविन आपका राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो हो जाएगा पेप्सिन को तोड़ता है, ठीक है। पाचन क्रिया में जो होता है एंजाइम को, पेप्सिन एंजाइम को तोड़ता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन? प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर जो होगा लुई डी ब्रोगली ने किया था, ठीक है। लुई डी ब्रोगली ने किया था, राइट आंसर आपका लुई डी ब्रोगली हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? और ब्लैक होल क्या होता है? ओजोन लेयर में कहा जाता है ना। चलिए बताएंगे आपको। तो ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन व्हीलर ने दिया था, ठीक है। जॉन व्हीलर ने दिया था, जॉन द डियर नहीं, जॉन व्हीलर ने दिया था। डी फॉर देवसेना। चलिए, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है? कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है? तो मजबूत परमाणु बल होगा, ठीक है। मजबूत परमाणु बल। कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है? तो मजबूत परमाणु बल राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है कौन से ग्रह पर होता है? सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो है कौन से ग्रह पर होता है? क्या होगा? पृथ्वी पर होगा, मंगल पर होगा, शुक्र पर होगा, नेपच्यून पे होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? आप लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये टेस्ट के लिए आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, टेक्स्ट करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से टेस्ट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देख रहे हैं आप लोग बता रहे हैं, कितने देर में बता रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करना तो ऐसे लिखना 60 का ये B C D ऐसा लिखना कमेंट करके, ठीक है। चलिए बताएंगे। ये क्वेश्चन हम छोड़ दें, आप लोग को बताना है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे आप लोग इसको। चलिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? ठीक है। 150 क्वेश्चन का पूरा सेट है ये हमारा, ठीक है। 150 प्रश्नों का पूरा सेट है, और इसमें से आप लोग को बताना है कितना क्वेश्चन किए हैं आप लोग। जितना क्वेश्चन करेंगे वो सारा का सारा आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। सारा का सारा जवाब देंगे, कितना क्वेश्चन कर पाएँ। चलिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा शुक्र घूमता है, ठीक है। शुक्र आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष होता है? तो रबर ट्री होगा, है ना। रबर का मुख्य स्रोत जो होता है रबर ट्री होता है। राइट आंसर आपका रबर ट्री होगा। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये बिहार पुलिस में हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। रबर के कहाँ से प्राप्त किया जाता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? ये होगा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकल की वजह से जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखेंगे।
कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के अनुसार जो है चांदी होगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जो है चांदी होगा। यहाँ पर सोना भी है, तांबा भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन यहाँ पर चांदी होगा, ठीक है। सोना भी चालक होता है, तांबा भी होता है, बट यहाँ पर ऑप्शन जो है चारों में से दिया है, तो इनमें से भी बेहतर जो होता है चांदी होगा, ठीक है। चांदी इनमें सबसे बेहतर होता है, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेकंड में 2 सेकंड के अंदर बताएंगे। राइट आंसर रहने वाला है आपका वाटसन और क्रिक ने किया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए की खोज, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने किया था डीएनए की खोज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है किस ग्रह पर होता है? क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो शुक्र होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा? शुक्र में रहता है, ठीक है। शुक्र आपका राइट आंसर रहने वाला है। सौर मंडल में जो सबसे लंबा दिन होता है शुक्र पर ही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? सबसे पहले जो है किस तत्व को खोजा गया था? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर आपका 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और कोई भी आंसर बताएं तो उसको जवाब लिख दिया करें। पहले का ये, सेक्शन बी, सी का सी, ठीक है। ऐसे होगा राइट आंसर। चलिए सी होगा फास्फोरस आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जो खोजा गया तत्व था वो फास्फोरस था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हीरा होगा, ये आप लोग जानते हैं। और चतुष्फलक की संरचना की वजह से ही ये सबसे कठोर और चमकदार होता है ना, यही होता है इसका चमकदार और चतुष्फलकीय संरचना जो होती है हीरे की, ठीक है। ये भी याद रखना कैसी होती है संरचना, तो चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो मंगल ग्रह राइट आंसर होने वाला है, जिसको लाल ग्रह कहा जाता है। रेडमी 9A का फ़ोन लेंगे तो सबसे पहले मंगल ग्रह ही आपको बना हुआ दिखेगा, ठीक है। चलिए, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सौर और पवन ऊर्जा को कहा जाता है, ठीक है। सौर और पवन ऊर्जा को कहा जाता है स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा जो है सौर और पवन ऊर्जा को कहा जाता है स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे। जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? क्या होगा? कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? तो होगा उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्प्लावन बल आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। उत्प्लावन बल आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होगा, या 90/60 होगा, या 140/90 होगा, या 160/100 होगा। कितना होगा? तो 120/80 होगा राइट आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राइट आंसर ये होगा, BBI क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट के रखेंगे, UPP में पक्का पूछा जाएगा और UPSI में भी पूछा जाएगा, ठीक है। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में शर्करा ग्लूकोज का नियंत्रण करना, और इसी की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज अगर इसमें थोड़ा भी घट बढ़ जाता है तो क्या होता है, मधुमेह यानी कि शुगर नामक बीमारी होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब किस उपकरण से मापा जाता है? पृथ्वी की सतह पर वायुदाब किस उपकरण से मापा जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब किस उपकरण से मापा जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बैरोमीटर से मापा जाता है ना, बैरोमीटर से मापा जाता है। आपका बैरोमीटर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है भाई, सोनार, ठीक है। ये सोनार, सोना बेचने वाले सोनार नहीं, सोनार नामक यंत्र है, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा का टाइटन का स्वामी है? ठीक है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा यानी कि टाइटन का स्वामी है? क्या होगा राइट आंसर आपका जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। 16वें का क्या होगा? तो आपका सी हो जाएगा यानी कि शनि, ठीक है। सी हो जाएगा आपका शनि का, ठीक है। शनि होगा राइट आंसर। शनि जो है टाइटन का स्वामी है। चलिए
शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भाई ये भी बताए थे, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता रहे बीबीआई क्वेश्चन है, ये सब बताएंगे आप लोग क्या होगा। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? अभी हम आपको बताए थे, तो लोहा होगा, सॉरी कैल्शियम होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा, तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैल्शियम होगा, ठीक है, कैल्शियम होगा। और खून में जब पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? लोहा पाया जाता है ना। चलिए, कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक यानी कि मधुमक्खी चींटी के काटने में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल होगा राइट आंसर, ठीक है। बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या रहने वाला है, फार्मिक अम्ल ही होगा या कोई और अम्ल होगा? जल्दी से बताएंगे, तो फार्मिक अम्ल ही होगा, ठीक है, राइट आंसर आपका फार्मिक अम्ल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताएंगे, क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण क्या हैं? सौर विकिरण हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं हो जाएंगी, मानवीय गतिविधियां हो जाएंगी, ज्वालामुखीय गतिविधियां हो जाएंगी, क्या होगा राइट आंसर? तो आपका जो हो जाएगा मानवीय गतिविधियां हो जाएंगी, राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, राइट आंसर मानवीय गतिविधियां हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे। तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर रहने वाला है, नाभिकीय संलयन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य गैसें कौन सी थी? क्या हो जाएगा? पृथ्वी में जीवन के शुरुआत के समय वातावरण में मुख्य गैसें जो हैं कौन कौन सी थी? आपको कमेंट करके बताना है क्या क्या राइट आंसर हो जाएगा, कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। तो क्या है अगला प्रश्न? देखिए, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच मान जो है कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। 7 होगा, और 7 जब रहता है तो क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, यानी कि उदासीनीकरण जो होता है करने के लिए क्या होता है? पीएच मान कितना लाना चाहिए? तो 7 होना चाहिए, उसको उदासीन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? शुद्ध पानी पर देखिए, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है? ठीक है, Fe जो होता है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है? क्या होगा आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोहा आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, लोहा आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था? तो 1969 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किसने, कौन गए थे? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताएंगे, क्या था नाम, ऑप्शन हम नहीं देंगे, सीधे सीधे राइट आंसर बताएंगे। 1969 हो गया, ठीक है। कौन गए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, ठीक है। मार्क्स कौन गए थे बस इतना बता दें, उसके बाद पूरा नाम आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? भारत के किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, क्या हो जाएगा भारत के? तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है, ठीक है, राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन जो है मुख्य कार्य उसका क्या होता है? राइट आंसर कमेंट में जल्दी से बताएंगे। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? तो शरीर की संरचना बनाना, ठीक है, शरीर की संरचना बनाना होता है प्रोटीन का मुख्य कार्य, ठीक है, शरीर की संरचना बनाना प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है डी हो जाएगा, सेल होगा, ठीक है, सेल हो जाएगा, सेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सेल होता है। चलिए, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na होता है? ठीक है, Na जो है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक जो है? तो सोडियम का Na होता है, Na सोडियम का होता है, ठीक है, O ऑक्सीजन का होता है, H हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ लेंगे। पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान किस प्रकार बदलता है, बढ़ता है? ठीक है, क्या होगा? तापमान बढ़ता है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? बी होगा, ठीक है, तापमान जो है बढ़ता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता रहता है ना। चलिए, तापमान बढ़ता है कि घटता है, क्या होगा? तो तापमान बढ़ता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तापमान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होगा?
कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में मुख्य कार्य जो होगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना होगा, जो कि कौन करता है, खून करता है, खून यानी कि रक्त। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बुध जो होगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका राइट आंसर, बुध होगा। ठीक है, बुध जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या होगा राइट आंसर, मनुष्यों में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाई जाती है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो बी होगा, बी मतलब 23 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं, में पाया जाता है 21 जोड़ा। ठीक है, चलिए, कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो होगा पृथ्वी जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी हो जाएगा राइट आंसर आपका, पृथ्वी यानी कि जहाँ पर पैदा हुए हो, धरती पे बोझ तुम लोग, वहीं को जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग बाहर हैं इस समय। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। जेट इंजन जो है सिद्धांत करता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पर सिद्धांत कर कार्य करता है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहला टीका यानी कि वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाया गया था, तो चेचक आपका राइट आंसर रहने वाला है। इसको पहले बता दिए क्योंकि नहीं जानते होंगे आप लोग, इसलिए बता दिए। सबसे पहले टीका जो है किस बीमारी के लिए बनाया गया था, तो चेचक के लिए बनाया गया था, है ना, चेचक के लिए बनाया गया था, आपका राइट आंसर चेचक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न को, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, तो मीथेन होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मीथेन आपका राइट आंसर रहने वाला है, मीथेन आपका राइट आंसर रहने वाला है। सबसे पहले कौन सा जानवर अंतरिक्ष में भेजा गया था, भाई जो बलि का बकरा बनाया गया था, किसको सबसे पहले बनाया गया था, किस जानवर को, तो कुत्ता होगा, है ना, कि चूहा होगा, क्या हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा भाई, कुत्ता होगा, कुत्ते को ही बलि का बकरा बनाया गया था। और लाइमा नामक कुत्ते को भेजा गया था ना, लाइमा नामक कुत्ते को भेजा गया था, बलि का बकरा इसी को बनाया गया था, इसी कुत्ते को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या रहने वाला है आपका, तो नाभिकीय में हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट, रिएक्टर में इसका विखंडन होता है तो इसका कण कण टूटता है, इसी से विस्फोट होता है तो खत्म हो जाता है सब कुछ। ठीक है, चलिए, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, सौर मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के, तो इसके 83 चंद्रमा होते हैं। ठीक है भाई, शनि होगा आपका, जिसका 83 चंद्रमा होता है। ठीक है, शनि जो होगा आपका राइट आंसर होगा, 83 चंद्रमा होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, सबसे ऊंची ज्वार भाटा यानी कि हाई टाइड कब आती है, सबसे ऊंची ज्वार भाटा हाई टाइड कब आती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को आती है। ये भूत बन के आती है भाई, पूर्णिमा और अमावस्या को ही आती है ना, भूत देखे होंगे, भूत फिल्में देखे होंगे तो पूर्णिमा और अमावस्या की ही रात में आती है, ऐसे ये भी है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को रात में आती है सबसे ज़्यादा हाई टाइड ज्वार भाटा जो। ठीक है, क्यों, इसका कारण भी वैज्ञानिक कारण होगा, अभी क्वेश्चन में पढ़ दिए होंगे आप पीछे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा होता है, यानी दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। ये बाबू सोना आपको तो जानते ही होंगे, जो चुम्मा लेके बाबू धड़कन में पोटेशियम होगा आपके, बाबू किस कर देंगे, नियंत्रित हो जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं होता है, तो पोटेशियम जो होता है कार्य करता है। चलिए, सबसे अधिक ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है, ठीक है बताएंगे, सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा वाली चुम्बकीय तरंग कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी होगा, गामा किरणें होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गामा किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गामा किरण के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में। ठीक है, और एक्सरे बार बार नहीं करवाएंगे, नहीं तो विकलांग हो जाएंगे आप लोग। जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसे क्या कहा जाता है,
जब कोई वस्तु प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपारदर्शी कहा जाता है ना, अपारदर्शी कहा जाता है, तो उसको अपारदर्शी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मंगल ग्रह राइट आंसर होगा। ठीक है, मंगल ग्रह आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, मंगल ग्रह आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो मानव शरीर में जो होता है कौन सा रोग होता है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया होता है राइट, आयरन की कमी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? यानी कि मुख्यतः भारत में बिजली किसके माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थर्मल पावर, यानी कि कोयला पर आधारित। अभी ये भारत में ही नहीं, चीन में भी सबसे अधिक बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी भारत में सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत जो है कोयला पर ही आधारित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? भाई जैसा नाम है, जिसका नाम होगा उसे वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो सीवी रमन ने ही किया था। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज जो है सीवी रमन ने ही किया था। देखिए 150 क्वेश्चन आपका मात्र 60 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा प्ले लिस्ट, और इस 150 क्वेश्चन से आपके 30 क्वेश्चन तो पक्का फंसने हैं। ठीक है, SSC का है तो 20 क्वेश्चन फंसेगा आपका। कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर में पाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा धातु शरीर के तापमान को मापने वाले थर्मामीटर के अंदर पाया जाता है? क्या होगा? तो मरकरी होगा या सोडियम होगा? आपका राइट आंसर मरकरी होगा। ठीक है, मरकरी ही होगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कि हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है देखेंगे, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ओजोन लेयर किस परत से बनी होती है? राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ओजोन लेयर जो है किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन लेयर ओजोन से बनी होती है, अभी अभी बताए थे आप लोग को। ठीक है, चलिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। ठीक है, दूध में जो होता है कैसीन पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई, पूरा सर चकरा रहा है, खाली कमेंट करिए आप लोग, बाकी कुछ नहीं करिए। सबसे तेज़ी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? सबसे तेज़ी से चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जेट स्ट्रीम कहा जाता है ना, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। राइट आंसर आपका जेट स्ट्रीम होगा। ठीक है, जेट स्ट्रीम आपका राइट आंसर रहने वाला है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? तो देखिए, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, इसलिए चंद्रमा पर नहीं। इसलिए जाता है तो कोई छटकता रहता है, ऊपर ही कूदता रहता है ना, खाना डालो तो उड़ जाएगा, मुँह तो ऊपर उड़ जाएगा, ऐसे होता है ना वहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्यों में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? मनुष्यों में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? भाई इसको तो हर कोई जानते होंगे आप लोग। तो विटामिन डी आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, विटामिन डी आपका राइट आंसर रहने वाला है। जो सूर्य की किरण से बनता है वो कौन सा होता है? तो विटामिन डी आपका राइट आंसर रहता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 2006 में, है ना। 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया गया था कि ये ग्रह नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा होता है? तो अस्थि यानी कि हड्डी होता है। और कौन सी हड्डी होती है सबसे छोटी? तो स्टेपीज। और ये कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है ना। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, कान में पाई जाती है। और फीमर हड्डी यानी कि सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की होती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, विश्व में सबसे अधिक उपयोग होने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कोयला हो जाएगा, है ना। कोयला जो है सबसे अधिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसी से सबसे ज़्यादा लाइट भी बनती है अभी, कहाँ? भारत में। और चीन में भी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए
कौन सी धातु पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? कौन सी धातु ऐसी है जो पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है? तो देखो जिंक तो पकड़ता नहीं है, आयरन तो पकड़ेगा नहीं, क्या होगा? कैल्शियम तो पकड़ेगा नहीं, तो सोडियम आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सोडियम जो है पानी में डालते ही आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन का विखंडन और ऑक्सीजन से मिलते ही वो आग का पकड़ना लाजमी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। किसने किया था? राइट आंसर बताएंगे जल्दी से। तो हो जाएगा विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे आपका राइट आंसर रहने वाला है। विलियम हार्वे आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बर्फ़ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्फ़ से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। बर्फ़ के ठोस, तो इसमें क्या हो जाएगा? गलन होगा। ठीक है, बर्फ़ के ठोस से पानी में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठीक है, गलन राइट आंसर गलन रहने वाला है आपका। ठीक है, गलन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।